अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में और यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट मेरे सामने मौजूद हैं। ऐसा ही है जी, आप सब बहुत काबिल स्टूडेंट्स हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि आप यहाँ पर बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और उसमें बहुत से स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कैसे जा सकते हैं और वहाँ पर इनको स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिलेगा, इमिग्रेशन कैसे ले सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है आखिर ऑस्ट्रेलिया क्यों जाएं। हमारे पास चॉइसेस मौजूद हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, लेकिन अगर इंतखाब ऑस्ट्रेलिया का करना हो तो वो क्यों किया जाए? क्या इस वजह से किया जाए क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम बहुत पसंद है जी, या आपको कुछ और अट्रैक्शंस जो है वो आपके पास हैं? तो मैं तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, जनाब अमजद अली रयानी साहब, सर आपको वेलकम कहते हैं। आप जो हैं वो डायरेक्टर हैं OEVS पाकिस्तान में और 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपका ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन एंड माइग्रेशन का। उसके अलावा आप रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट भी हैं। सर OEVS मीन्स ओशनिया एजुकेशन एंड वीज़ा सर्विस। ओके, तो ये एक इनका एक एक्सपीरियंस रखते हैं इस शोबे के अंदर। तो सर आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया का इंतखाब क्यों किया जाए, क्या अट्रैक्शन है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आप सबका बहुत शुक्रिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बेसिक्स को कंपेयर करें, सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि वहाँ का वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉपिकल है। ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो है वो पाकिस्तान के वेदर से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, ठीक है। लेकिन जब वहाँ सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ गर्मियाँ, बिल्कुल, यहाँ गर्मियाँ होती हैं तो वहाँ सर्दियाँ। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे ये भी एक वैसे एडवांटेज के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं कि आप दिसंबर की हॉलीडेज़ में यहाँ गर्मी मनाने, यहाँ पे सर्दी मनाने आ सकते हैं, वहाँ की गर्मी से बच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। उसके अलावा जो है वहाँ पे एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है, एक ग्रोइंग कंट्री है। तो वहाँ पे ऑलरेडी USA की तरह पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसमें कंपटीशन ऑफ स्किलफुल लोग जो है, क्वालिफाइड लोग जो है, उनका कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे लेबर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि पढ़े लिखे लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे हमारी कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रही है। इट्स अ वेरी बिग टूरिज़म डेस्टिनेशन। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी एवरीडे एक बीच पे जाएं तो भी ऑस्ट्रेलिया के तमाम बीचेस को कवर नहीं कर सकते। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। और अभी चारों तरफ जंगल है जी, बल्कि चारों तरफ नहीं, दरमियान में जंगल है और सारे जो सीज़ हैं उस तरफ जो है शहर है जी। और सबसे ज़्यादा मशहूर कैंगरूज हैं। कैंगरूज कभी कोई ख़तरनाक तो नहीं हो जाते जब हाईवेज़ पर जो है वो सामने आ जाते हैं? अच्छा, एक स्टोरी है कैंगरूज़ के हवाले से छोटी सी मैं शेयर करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो कई ज़मानों पहले कैंगरूज़ के साथ एक जंग लड़ी है जो वो हार गए थे। अच्छा, अब ये आपको लग रहा होगा कि मैं कोई जोक कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, आप इसको गूगल कर लें। वो उनके कैंगरूज़ की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने उसको जो है ख़त्म करने के लिए बाकायदा उसके साथ उसको कम करने के लिए जो टारगेट दिया था उसके लिए उनको जो है वो एक पूरी उसको वॉर डिक्लेयर की और वो उसको फेल कर गए। तो इतने ज़्यादा कैंगरूज़ पॉपुलर हैं। एंड वैसे कैंगरूज़ बॉक्सिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो कभी अच्छा, कभी कुछ वहाँ पे ऐसे भी प्लेसेस हैं और जू गार्डन्स हैं कि जहाँ पर मेरा एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ तो मेलबर्न के करीब बैरलेट सिटी है और उसमें एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो जू गार्डन है। वहाँ से अपने हाथों से जब हमने कैंगरूज़ को खाना खिलाया तो वहाँ पे वो सब शरीफ कैंगरूज़ होते हैं जिन्हें आप खुद खाना खिलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनके साथ एंजॉय करते हैं। तो वो एक मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का एक यादगार वाक़या था। अच्छा, ये आप तो जूस की बात कर रहे हैं, हमारे लिए वो ऐसा है कि हमें वो कभी भी कहीं भी नज़र आ सकते हैं। हाँ। यानी वो मेरे घर के इलाके में जो है ना, हमें एवरी वीक में एक आध नज़र आ ही जाते हैं। मतलब इतना कॉमन है कि वो आसपास जंगल, चारों तरफ सराउंडिंग्स में जंगल हैं। हाँ। और वो कभी भी नज़र आ जाते हैं। जर्नली दे आर गुड बट समटाइम्स। अच्छा, अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज़ हों, लिजर्ड्स हों या किसी भी तरह के इंसेक्ट्स हों या एनिमल्स हों, उनके बहुत ज़्यादा राइट्स हैं और उन्हें आप मार नहीं सकते, उन्हें आप तंग नहीं कर सकते। ऐसा ही सर उसको थोड़ा सा और मैं और एलोबरेट करके थोड़ा और स्केरी बना देता हूँ कि आप स्नैक को भी उस तरीके से नहीं मार सकते। वो स्नैक भी अक्सर कॉमन एरियाज़ में नज़र आ जाते हैं और उसके लिए आपको कॉल करके स्पेशलिस्ट बंदे बुलाने पड़ते हैं, वो उसको पकड़ेंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि जितने भी जानदार हैं वो एक तो नहीं मारना चाहिए और दूसरा हर एक का कोई ना कोई काम है और एक इकोसिस्टम बना हुआ है, वो जो एनवायरमेंटल इकोसिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। चलें सर, बहुत परिंदों जानवरों इंसेक्ट की बात हो गई, अब इंसानों की बात कर लेते हैं। तो फरमाएं कि ऑस्ट्रेलिया में मसद जाने के कौन कौन से तरीके हैं?
अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जो मोस्ट पॉपुलर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस पे ज़्यादातर लोग जाते हैं, वो एक तो विज़िट वीज़ा है, जिसमें टूरिज़म एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है ऑस्ट्रेलिया की। दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर रीज़न है जो है वो स्टूडेंट वीज़ा है। स्टूडेंट वीज़ा के अलावा फिर जो है जो लास्ट एंड मोस्ट पॉपुलर, जिसमें अवेयरनेस कम है लेकिन जिसका बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो माइग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया है। वो लोग जो यहाँ से तालीम हासिल करके 3-4 साल का वर्क एक्सपीरियंस बना चुके हैं, उनके लिए बहुत 4-5 साल का वर्क एक्सपीरियंस, उनका परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करना अपनी यहाँ की लोकल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बेस पे या फिर एम्प्लॉयमेंट की बेस पे, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो यहाँ जो स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, भाई आप में से कौन कौन जाना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया? ज़रा हैंड रेस करके बताएं ज़रा मुझे, ताकि ज़रा कुछ पता चले मुझे। तो एक बड़ी तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट जो जाना चाह रहे हैं, तो सब पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं? अच्छा, तो पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं तो इसलिए तो स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, ये क्या करें? अच्छा, इसमें जो है ना, वो सबसे बड़ा जो एक मिथ मौजूद है कि ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा रेशो बहुत ख़राब है, ठीक है, जो हालांकि ऐसा है नहीं। ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा रेशो एक सेलेक्टिव टारगेट मार्केट के लिए है, जिसमें आपको सेलेक्टिव अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है, यानी वो एक नीश मार्केट को देख रहे हैं जिसमें अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और आपकी चीज़ें अच्छी है, तो उसमें कोई भी जा सकता है, उसमें फिर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है। स्टूडेंट वीज़ा में वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ़िनटेक यहाँ से जो है लास्ट इवेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ऑक्यूपेशन है वहाँ पे। नर्सिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा, हेल्थ की कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ऑक्यूपेशन है। सोशल वर्क और अर्ली चाइल्डहुड ऐसी ऑक्यूपेशन है जिस पे स्टूडेंट वीज़ा लगने का बहुत अच्छा अब ये फरमाएं कि मतलब राइट टाइम है क्या जाने का? राइट टाइम वो है जब आपकी क्वालिफिकेशन, जब आपकी जेब में पैसे हों। वो तो बिल्कुल है। या स्कॉलरशिप मिल सकती है? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। एक तो ये कि राइट टाइम वो है जब आपने पढ़ाई ख़त्म होने के बाद गैप क्रिएट नहीं किया अपनी उसमें, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी पढ़ाई और आपकी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस और वो सारी चीज़ें तो डेफिनेटली मैटर करती है, लेकिन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में। जो है वो नहीं, मतलब स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है, ये बताएं। स्कॉलरशिप के वहाँ पे वेरियस एवेन्यूज़ हैं। हमें जो है वो असल में ये होता है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस का बहुत लैकिंग है उसमें। ऑस्ट्रेड अपना रोल प्ले करता है, जो ट्रेड कमीशन है ऑस्ट्रेलिया का, जिनकी यहाँ पे लोकल रेप्स मौजूद हैं, उनकी स्कॉलरशिप्स हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ की अपनी स्कॉलरशिप्स हैं। फिर वहाँ के रीजनल एरियाज़ में अगर आप जाके पढ़ाई करते हैं, वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके वो उन एरियाज़ को प्रमोट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है, जैसे यहाँ पे हम प्रोविंस कहते हैं, वहाँ पे स्टेट है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग से स्पेशल देती है, जो कि 50-60% तक भी जा सकती है या 100% तक भी जा सकती है इन स्कॉलरशिप्स को। ठीक है, तो वो डेफिनेटली स्कॉलरशिप। अच्छा, अब जो मैंने आपसे कहा था ना कि किस एज में जाएं स्टूडेंट, तो मेरा सवाल मतलब ये था कि इंटर करके जाएं या बैचलर्स करके जाएं या मास्टर्स करके और MS के लिए, PhD के लिए जाएं, ज़्यादा बेस्ट क्या है? अच्छा, बेस्ट तो मैं कवर करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद जाया ही नहीं जा सकता। तो वो सही नहीं है। उसका आंसर ये है कि जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं उसकी एक बेस्ट एज है। ठीक है, अगर आप बैचलर्स करना चाह रहे हैं तो जर्नली यहाँ पे ईयर 12 ख़त्म होता है, बंदा 16 से 18-19 साल की बीच में एज में जो है वो ईयर 12 ख़त्म करता है। तो उसके बाद 19 के बाद शायद बैचलर्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जाता है वहाँ पे बैचलर्स करना। ठीक है, फिर अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं तो बैचलर्स कंप्लीट किया, 19 का मतलब है 22-23 में बैचलर कंप्लीट किया है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, या तो वो बैचलर करते ही फ़ौरन जाता है। तो एज लिमिट, जो बेस्ट एज लिमिट है वो 22 से 26 साल 27 साल तक की बेस्ट एज लिमिट है। उसके बाद अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो फिर मास्टर्स डेफिनेटली किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा वहाँ पे बहुत से लोग जो है वो रिसर्च कोर्सेज़ के लिए, PhDs के लिए जाते हैं, जिसकी कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, किसी भी एज ग्रुप में जा सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन फिर भी वही, फिर मेरा सवाल फिर अगेन वही बेस्ट की बात जो मैं कर रहा हूँ, तो आप रिकमेंड करेंगे कि बैचलर्स यहाँ कर लें ताकि थोड़ा सा ज़रा मैच्योर एज भी हो जाए, कुछ अपने वहाँ काम खुद करने पड़ते हैं सारे जाके, तो खुद वहाँ पे इजीली जो है वर्क कर आगे बढ़ सकें, तो मास्टर्स करें वहाँ जाके? नहीं, मैं वैसे जो है वो रिकमेंड ये करूँगा कि मास्टर्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बैचलर्स को अब जो है वो हम पाकिस्तान में जो है वो बहुत एक्सप्लोर किया जा रहा है, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। द अर्लियर यू गो द बेटर यू हैव द माइग्रेशन चार्जेस। दैट्स गुड, अमेजिंग। अच्छा, अब ये फरमाएं कि अगर बैचलर्स वहाँ करना है
तो इसका मतलब यहाँ का इंटर एक्सेप्टेबल है बिल्कुल। या अच्छा, अब एक बोर्ड का भी बड़ा मसला है ना कि भाई कराची बोर्ड से कर रहे हैं, यानी जो लोकल बोर्ड है जिस शहर में भी आप हैं, या आप आगा खान बोर्ड से जा रहे हैं, या आप ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहे हैं, तो वो क्या करके जाएँ? अच्छा, देखें, ओ लेवल्स ए लेवल्स की डेफिनेटली एक अपनी वैल्यू है वो, क्योंकि वो कैम्ब्रिज सिस्टम है और वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स एक्सेप्टेड है मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप अगर कराची बोर्ड से भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सिंध बोर्ड से भी कर रहे हैं, तो भी कोई इशू नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड्स आर एक्सेप्टेड। ईयर 12, हाँ, आपकी परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपका इन बोर्ड से है तो शायद बोर्ड परसेंटेज ज़्यादा होगी, रिक्वायर्ड होगी। आगा खान बोर्ड पे शायद थोड़ी कम होगी। ए लेवल ओ लेवल पे थोड़ा सा लोअर लेवल वाले को भी ज़्यादा चांसेस में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस पे वेरी करता है, लेकिन एक्सेप्टेंस तमाम बोर्ड्स की अच्छा, कोई जो जैसे ये स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं, तो ये तो ऑलरेडी बैचलर्स कर रहे हैं जी। तो जो ऑलरेडी बैचलर कर रहा हो या उसका 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर हो चुका हो, वो क्या करें? अच्छा, उसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, या जब आप बैचलर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो आप उसी बैचलर कंप्लीट करने से पहले अपनी प्रिपरेशन रखें। आपने जो है, हमारे पास अक्सर लोग आते हैं जो थोड़ा सा बोरिंग सी टॉक है, लेकिन एक ये है कि फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत अच्छा प्रोफाइल है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट जितना दिखाना है, जितने फ़ंड्स दिखाने, वो रेडी नहीं होते। तो वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाते हैं। दैट क्रिएट्स अ बिगेस्ट चैलेंज। तो अगर आप अपने बैचलर के दौरान ही इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लें तो वो एक बहुत बड़ा मैटर करता है। आपने पढ़ना क्या है आगे, वो प्रिपेयर कर लें कि कौन सा कोर्स पढ़ना है। अगर आपने यहाँ पे आईटी किया है तो आप वापस अगर मास्टर्स ऑफ आईटी करना चाहते हैं तो क्यों, या आप उसमें कोई थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, आप एमबीए करना चाह रहे हैं, या आप साइबर सिक्योरिटी करना चाह रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे जो है वो नर्सिंग की है या फार्मेसी की है, तो आप पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेज करना चाह रहे हैं, हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट। आप ये फरमा रहे हैं कि साल ज़ाया नहीं होगा? बिल्कुल ठीक है, मतलब जो टाइम आपने यहाँ पढ़ा है ये भी क्रेडिट आवर्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं? 100% वो क्रेडिट आवर्स बिल्कुल ट्रांसफर। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि जनाब पैसे कितने खर्च होंगे? ठीक है भाई, ऐसा है? तो ये ज़रा जानते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में, और हमारे साथ अमजद साहब मौजूद हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त गाइड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। और बात हो रही थी लास्ट सेशन में कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे हासिल किया जाए। तो सर, अब एक बड़ा चैलेंज जो है वो है फाइनेंसिस का, कि कितने पैसे चाहिए अगर वहाँ बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है? देखें, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, लेकिन जो है वो अराउंड 12 to 15,000 डॉलर्स एक्सपेंसेस, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में एक्सपेंसेस हैं। पाकिस्तानी कितने होंगे? पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन आप समझ लें 25 से 30 लाख। ठीक है। अच्छी बात यह है कि हम इसको यूएस डॉलर में नहीं बोल रहे हैं, तो कन्वर्जन रेट का बड़ा एक बेनिफिट है अभी भी, क्योंकि वो 170 और ये वन गो में खर्च करने होते हैं। ये इनिशियल एक्सपेंसेस हैं जो फर्स्ट 3-6 मंथ्स में हम उसमें वहाँ की सेमेस्टर फीस को भी इंक्लूड करें। ये जाने से पहले मगर करने, जाने से पहले करने हैं। इसमें मेरा हमेशा फ़िलासफ़ी होती है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। अक्सर आपको स्कॉलरशिप ग्रांट्स मिल जाती है, अगर आपको जो है वो इनिशियल सेमेस्टर फ़ीस हाफ पे हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए इनको रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन समवेयर बिटवीन 20 to 30 लाख। और आप ये फरमा रहे हैं फॉर 1 ईयर, फॉर 1 सेमेस्टर? 1 सेमेस्टर फीस इंक्लूडेड। दिस इज 6 मंथ। 6 मंथ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखें, उसमें दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसमें जो है वो पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़, ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें 20 आवर्स ऑफ वर्क, यानी कि 40 आवर्स फोर्टनाइट जो है वो 48 आवर्स फोर्टनाइट अवेलेबल है। तो आप वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और प्लस ऑब्वियसली अगर आपके पास कोर्स सिलेक्शन में आप इससे चीपर कोर्स सिलेक्शन भी कर सकते हैं, तो अफोर्डेबल कोर्स सिलेक्शन भी की जा सकती है। अच्छा, स्टूडेंट वीज़े में वहाँ पे आप ये तो आपने सिर्फ कोर्स फीस की बात की है जी, उसके अलावा जो है वो वहाँ आपका स्टे करना वो कैसे होगा? देखिए, ऑब्वियसली आप जो है वो जब आप अपनी ऑर्गेनाइज करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, तो आप वहाँ पे बहुत से लोगों का कोई फ्रेंड फैमिलीज़ होते हैं, तो वो अकोमोडेशन और ये सारी चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल अफोर्डेबल है। लेकिन हॉस्टल भी होता है अवेलेबल? हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, आपके फैमिलीज़ अवेलेबल हैं। अब जैसे हम लोग हैं,
अब मैं एक जो है वो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि मेरा कोई भाई या कोई जो कि, और हमारे लिए भाई या बहन एवरी पाकिस्तानी है। अच्छा जी बिल्कुल, कि एक पाकिस्तानी अगर हमारे साथ आके रह रहा है तो हमें भी एक हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी और हमें एक जानने वाला मिल जाएगा। जरूरी नहीं पाकिस्तानी सर, आप इंडियन के साथ भी रह सकते हैं, बांग्लादेशी के साथ भी रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, इजिप्शियन के साथ भी रह सकते हैं, किसी के साथ भी वहाँ रह सकते हैं। बिल्कुल, रहा तो किसी के साथ भी जा सकता है, लेकिन एक कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है ना, कि हम मैच हार रहे हैं तो फिर मैच के बारे में बात करके किसी के साथ गिला शिकवा कर सकते हैं आपस में, थोड़ा सा कि ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया हमें फिर से, तो वो बात की जा सकती है थोड़ी सी। तो कम्युनिकेशन, तो बहुत से लोग अपने कम्युनिटी इवेंट्स जो है, अब ईद है कोई नहीं है, अगर घर में एक बंदा है तो एक गैदरिंग बन जाती है, तो लोग गैदरिंग्स बुलाते हैं। तो उस लिहाज से कॉस्ट कटिंग सेविंग्स जो है वो फैमिलीज़ के साथ, या आप बहुत से लोग हैं वो स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स एक साथ एक हाउस में रह जाते हैं, तो उससे कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। तो वो कॉस्ट इज़ नॉट एन इशू, इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा ये बताएं कि शादी के बाद भी अगर किसी का दिल चाह रहा हो पढ़ने का, कपल जा सकता है? यस, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट येस, कि हर केस में नहीं, कि अगर वो राइट क्वालिफिकेशन है तो डेफिनेटली बैचलर्स में डिफ़िकल्ट होगा, वेरी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन मास्टर्स में वी हैव गॉट सक्सेसफुल केसेस इन द पास्ट एंड वी विल गेट फ्यूचर एज वेल। अच्छा, अब एज अ स्टूडेंट चले गए, उसके बाद वापस आने का दिल नहीं चाह रहा, वहाँ वहीं पर बोला भाई हमें पासपोर्ट चाहिए ऑस्ट्रेलिया का, क्या करें? उसके लिए सबसे पहला आंसर ये है कि मैं भी वापस नहीं आया। अच्छा, तो मैं भी स्टूडेंट वीज़ा पे गया था, और आई थिंक सबसे ज़्यादा क्विकेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर किसी प्रोफेशनल के लिए है, आई नो यूएस इज़ अ डिफरेंट मार्केट उस लिहाज से, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल अपनी स्टडी पाथवे से वहाँ पे सेट होना चाह रहा है तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे क्विकेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसमें एक पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है आपको, जो कि 1.5 ईयर से लेके 2.5 साल तक जो है, 2 साल 3 साल तक जा सकता है, डिपेंडिंग आपने कहाँ पढ़ाई की है। उस दौरान आप अपने पॉइंट्स को इंक्रीज़ करते हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट मेजॉरिटी लोग जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी से कितना टाइम कितना लगता है सर पासपोर्ट तक पहुंचने में? अगर राइट तरीके से कंटिन्यू किया है तो आफ्टर स्टडी इट कैन बी एज क्विक एज 2 years एज वेल, 2.5 years। अगर ओवरऑल आफ्टर द एजुकेशन, आफ्टर द एजुकेशन 1 year से 2 years के दौरान अगर राइट स्टडी है तो, द मोर राइट स्टडी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि हमें वो देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, प्लस आप उसमें अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते नहीं कर सकते। मेरे पास कई लोग आते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया में मैं क्या पढूं जिससे पीआर हो जाए। मैं ये बोलता हूँ यार वो पढ़ो जिसमें वहाँ की डिमांड लिस्ट में तो है, लेकिन आप वो काम भी कर सकते हो। अब आप जो है वो शेफ़ जो है, आप टेरेबल खाना बनाते हैं लेकिन आपने शेफ़ की स्टडी कर ली है, तो अब वो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएगी। मतलब मेरे लिए भी टॉर्चर हो जाएगा कि इस वाले रेस्टोरेंट में नहीं जाना है क्योंकि वहाँ शेफ़ जो है वो माशाल्लाह है। तो वो एक चीज़ है कि आपने अगर अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया हुआ है विद द डिमांड लिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है, वहाँ की जो शॉर्टेज लिस्ट है, तो ऑस्ट्रेलिया अपना प्रोसेस स्किलफुल लोगों के लिए आसान करता जा रहा है और नॉन स्किलफुल लोगों के लिए मुश्किल करता जा रहा है। इससे मुराद क्या है? रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, और उसका एक नंबर भी है आपका 2014488। व्हाट इज़ द मीन ऑफ दैट? अच्छा, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट वो है जिसके पास लॉ की, माइग्रेशन लॉ की क्वालिफ़िकेशन है। मेरे पास विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ माइग्रेशन लॉ शामिल है, प्लस वहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो हम उनकी एक लाइसेंसिंग बॉडी है जिससे एक्रेडिटेड है। हमारा जो एवरीडे रूटीन है वो माइग्रेशन के वीज़ास, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो पेरेंट्स के परमानेंट सेटलमेंट हो, चाहे वो पार्टनर वीज़ाज़ हो स्पाउस से रिलेटेड, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे वहाँ बंदों को लेके जाना, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ हो, वो परमानेंट स्किल माइग्रेशन हो, यानी वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो परमानेंटली सेटल होना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन यहाँ के एक्सपीरियंस। यहाँ का सिविल इंजीनियर है। ये चलें, ये फरमाएं कि कौन लोग ले सकते हैं माइग्रेशन, कौन लोग ले सकते हैं, मतलब कौन लोग जा सकते हैं? जी बिल्कुल। तो वहाँ पे जो है वो माइग्रेशन के लिहाज से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनके पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री हो जो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज्ड है। वो ऐसी यूनिवर्सिटी से हो जो ऑस्ट्रेलिया की रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन में, यानी पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी कि जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं
जी। वहाँ से आपने बैचलर्स कम से कम किया हुआ हो। बिल्कुल, लेकिन इसमें जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि नॉट एवरी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का बैचलर ऑस्ट्रेलिया के बैचलर के इक्विवेलेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो वो कंपैरिजन हमें देखना पड़ता है। प्लस आपके पास 4-5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वहाँ की क्वालिफिकेशंस में, जिसमें नर्सिंग है, नर्सिंग इज़ वेरी पॉपुलर, सिविल इंजीनियरिंग है, IT के वर्क एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, इन लोगों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और इसकी एक लंबी लिस्ट है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। अच्छा, तो क्या ईजीएस्ट वे क्या है वैसे? ईजीएस्ट वे जो है वो, अगर इस वक्त की ऑडियंस के लिहाज से मैं बोलूँ तो ओवरऑल जो हमें व्यूवर्स भी देख रहे हैं और खासतौर पे पूरी फैमिली अगर जाना चाह रही है, माइग्रेशन लेना चाह रही है, तो देखिए माइग्रेशन अगर पूरी फैमिली लेना चाह रही है तो उनके लिए तो जो है परमानेंट रेसिडेंसी पाथवेज हैं, जिसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे आप वहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं। आपने जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन को वहाँ पे असेस करवाया, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया, अपने एम्प्लॉयमेंट को असेस करवाया और फिर उसके बेस पे आपकी अपॉर्चुनिटी है। दैट इज़ द बेस्ट ईजीएस्ट वे। या अगर आप जॉब ढूंढ सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप अगर यहाँ के सिविल इंजीनियर है, आपने यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस लिया है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आपको अच्छा सर, जॉब में तो जल्दी आप चले जाते हैं, ऐसा होता है ना कि आपका मेरे ख्याल से शायद महीनों में हो जाता है, लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो फिर आप क्या करेंगे? जॉब नहीं मिल रही कोई इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो है वो, अगर ख़ास तौर पे वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया, जो यहाँ पे अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड है, तो वो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट को कांटेक्ट करें और उनसे अपनी क्वालिफ़िकेशन की असेसमेंट करवाएं, स्किल असेसमेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, और उसके बाद अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दें और उसके बाद आपको इनवाइट आएगा और डायरेक्टली आप परमानेंट वीज़ा पे जा सकते हैं, जिसमें आपके पास फुल वर्क राइट्स, फुल स्टडी राइट्स हैं, आपके पास मेडिकल बेनिफिट शामिल हैं, आपके पास चाइल्ड केयर बेनिफिट शामिल है, फ्री स्कूलिंग शामिल है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे उस पर डायरेक्टली अवेल हो जाती है। और प्लस आप उसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज यूज़ कर सकते हैं कि आपको जो है वो विद इन 4 ईयर्स जो है, 4 ईयर्स के बाद आप पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो वहाँ जाके फिर होगा कि 4 ईयर्स लगेंगे, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं या यहाँ से कोई अगर सोचता है कि इमिग्रेशन लेता हूँ मैं, या इनके पेरेंट्स जो है चाहते हैं, तो आज अगर वो काम का आगाज़ करते हैं तो पाकिस्तान में उन्हें कितना टाइम लग जाएगा? इट्स अ वेरी वेरिएबल, ठीक है। अगर वो डिपेंड करता है कि उनकी क्वालिफिकेशन की डिमांड ऑस्ट्रेलिया में कितनी है, लेकिन इट कैन बी समवेयर बिटवीन 4 मंथ्स मिनिमम, 4-5 मंथ्स से लेके 2 ईयर्स तक एज वेल। ठीक है। लेकिन अगर वो बहुत ही हाई डिमांडिंग ऑक्यूपेशन है, जैसे कि नर्सेज है या हेल्थ की कोई ऑक्यूपेशन है, तो बहुत जल्दी भी हो सकता है। ठीक है। 3-4 महीने 5 महीने में। और मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है? मैक्सिमम वेट नेवर भी हो सकता है सर। नेवर? अच्छा, रिफ्यूज़ भी हो सकता है? रिफ्यूज़ नहीं हो सकता। अगर आपने सही बंदे से, सही एजेंट से काम किया है, हाँ, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो शुरू के स्टेजेस पे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, लेकिन रिफ्यूज़ल नहीं होगा। तो वो आपकी जो मेजॉरिटी कॉस्ट है वो लास्ट स्टेजेस में है और वो आपका खर्चा नहीं होगा। विजिट वीज़ा अगर कोई लेता है और फिर वो वहीं जाके रुक जाता है, तो वो क्या सूरत हाल है सर उसमें? और वहाँ पे अपना स्टेटस चेंज कराता है? अच्छा, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑस्ट्रेलिया एनी मोर, ठीक है। पहले बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी उसमें, जिसमें आप स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते थे। अब स्टूडेंट वीज़ा में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से आप वहाँ जाके एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हो, लेकिन उसके बाद जो है वो अक्सर औकात हमारी वीज़ाज़ में कुछ स्टूडेंट में तो आपने कहा कि हो सकता है, स्टूडेंट नहीं हो सकता। स्टूडेंट में अगर एज अ स्टूडेंट वीज़ा लेके गए हैं आप, तो फिर वहाँ पे आप आगे पासपोर्ट की तरफ नहीं जा सकते? ओह सॉरी, मैं उसको रीएलोबरेट करता हूँ। बिल्कुल 100% जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे विजिट वीज़ा से यहाँ वहाँ गए, हाँ, जो कि पहले कई लोग इस्तेमाल करते थे कि विजिट वीज़ा पे वहाँ गए और उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा पे कन्वर्ट कर लिया उस विजिट वीज़ा को। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी अब बंद हो गई है। अच्छा, ये बंद हो गई? ये बंद हो गई है, ये नहीं हो सकती। और यहाँ पे कई एजेंट्स को अभी भी नहीं पता है, तो वो विजिट वीज़ा। अच्छा, विजिट वीज़ा से आप इमिग्रेशन की तरफ या पासपोर्ट की तरफ जा सकते हैं? अगर आपको कोई वहाँ गया, किसी कोई पसंद आ गया, शादी वादी कर ली, क्या मतलब, या आपने जो है वो कोई आपको अच्छी जॉब मिल गई वहाँ पे आपको, तो देखें वो अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑलवेज अवेलेबल है कि अगर आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है या आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है, हाँ, तो फिर उसको एक सेपरेट वे में एक्सप्लोर किया जा सकता है। वो ऑलवेज अवेलेबल है। ठीक है, पार्टनर अगर मिल जाता है लाइफ। चलो जी, तो बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया है आपने भाई, ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। तो एक्सीलेंट। तो बहुत सारे सवालात जो हैं यहाँ जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं इनके पास हैं, लेकिन इनसे जाने के ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारे पास। वेलकम बैक।
हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में और यहाँ के बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। और आपने भाई कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आपको? मुतमईन है? स्टूडेंट वीज़ा और इसके अलावा माइग्रेशन कैसे कर सकते हैं, पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं? तो आप फरमाएं क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, मेरा ये सवाल है कि आइल्स देना होता है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए और यूएस जाने के लिए क्या प्रोसेस है आइल्स का? सर बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करूँगा कि आइल्स जो है वो आपको एजुकेशन और माइग्रेशन दोनों के लिए देना है, लेकिन ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के लिए पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश PT एक स्कोरिंग मैकेनिज़्म है जो कि एक्सेप्टेबल है और उसका स्कोर लाना बनिस्बत आइल्स के ज़्यादा इजी है क्योंकि उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम है। वो कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू जो है पूरा क्विज़ होता है। और अगर आप आइल्स एकेडमिक का करंट कंप्यूटराइज सिस्टम देखें तो वो भी पियर्सन के लाने के बाद आया गया है। तो PT को आप जो है वो एक्सप्लोर करें। वहाँ पे डिफरेंट ग्रेड्स के लिए डिफरेंट स्कोर्स रिक्वायर्ड है, 6 से लेके डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लिए या डिफरेंट स्टडी लेवल के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपने स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया कि स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, तो क्या ऐसे कोई स्पेसिफिक क्राइटेरियाज़ या कोई ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने से स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाएं? सबसे पहला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को अच्छा रखें, ठीक है। जितना हायर द ग्रेड्स, आपके जितने हाई GPA होगी उतना ज़्यादा आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसके अलावा अपने इंग्लिश स्कोर को, PTE को बहुत अच्छे से आइल्स को प्रिपेयर करें। कई स्कॉलरशिप जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स भी होती है, कई यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो स्कॉलरशिप्स का कॉम्बिनेशन भी होता है। प्लस आपका जो स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जिसमें आपकी SOP या पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या आपको स्कॉलरशिप क्यों दी जाए, वो सबमिशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप वो अच्छा सबमिट नहीं कर रहे हैं, अगर आपको उसके हवाले से आपके एजेंट ने अच्छे से गाइड नहीं किया है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स तो ज़ाहिरी बात है एक मिनिमम क्राइटेरिया है जो सब ने सबमिट किया है, उससे मिनिमम क्राइटेरिया से पहले तो कोई भी सबमिट नहीं कर सकता। तो वो उन डॉक्यूमेंट्स पे बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है अक्सर कि आपने अपना स्टेटमेंट और अपना पर्पस कि आपको स्कॉलरशिप क्यों दी जाए वो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी प्लीज़। I want to ask about the courses which are very good and awesome for the Australia if we study there. अभी आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो पढ़ रही, साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। साइकोलॉजी पढ़ रही हैं। Yes. कुछ ख्वाहिश है आपकी? जैसे अपना इंटरेस्ट भी तो होता है ना, Yes. ये नहीं देखना कि वहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, अपना इंटरेस्ट भी तो देखना होता है। वो इंटरेस्ट तो है पर ये भी है ना कि स्कोप कितना है उस कोर्स का या ठीक। वहाँ पे जाना। ठीक जी। जैसे अगर क्विकली पहले मैं आपकी ऑक्यूपेशन पे कवर कर देता हूँ कि साइकोलॉजी जो है उसमें 6 इयर्स की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। तो आप जो है वो अपना यहाँ की 3 या 4 इयर्स की एजुकेशन के बाद आप मज़ीद साइकोलॉजी की स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। उसके अलावा आप हेल्थ रिलेटेड ऑक्यूपेशन के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन एज अ जेनरिक जो ऑस्ट्रेलिया की डिमांड ऑफ स्टडीज़ हैं उसमें जो है हेल्थ रिलेटेड ऑक्यूपेशंस वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। स्पेशली नर्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। इसके अलावा फिर इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें जो है सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग बहुत, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत पॉपुलर है ऑस्ट्रेलिया में, कंस्ट्रक्शन की एक बहुत बड़ी डिमांड, ग्रोइंग इकॉनमी है, तो कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग उसमें आ जाता है। फिर आपके पास जो है IT से रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड साइबर सिक्योरिटी आ जाता है। ये कुछ ऑक्यूपेशन है जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है ऑस्ट्रेलिया में। जी प्लीज़। जैसे कि आपने पहले बताया कि स्कॉलरशिप्स और एडमिशन्स के बारे में, तो वो तो चलें सारे एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जिसके ग्रेड्स एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, तो उसके पास ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए कोई क्राइटेरिया या चांस है? एंड अदर दैन ग्रेड स्कॉलरशिप वो कोई और स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है या नहीं? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा है कि देखिए ऑब्वियसली जो स्कॉलरशिप्स एक्सेप्शनल लेवल पे आती है, जिसमें हम 30% या 20% से अबव की स्कॉलरशिप की जब बात करते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली आपके ग्रेड्स पे और उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपनी स्कॉलरशिप समवेयर बिटवीन 10 to 20% ऑन मीटिंग द मिनिमम क्राइटेरिया अनाउंस कर रही होती है। तो हम वो यूनिवर्सिटी जो आपके बजट पे मीट करती है और उसकी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया के बाद आपका बजट मीट होता है, वो एक्सप्लोर ऑलवेज हो सकती है। ठीक है, चलें, एक्सीलेंट जी, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन थे सबके, एक्सीलेंट। तो सर सेटलमेंट चैलेंज है कोई ऑस्ट्रेलिया में? सेटलमेंट चैलेंज देखें किसी भी कंट्री में चले जाएं, हाँ। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो वो सेटलमेंट चैलेंज ज़रूर होगा।
आपकी बेसिक नेसेसिटी गाड़ी से लेके आपने हर चीज़ खरीदनी है, आपने रेसिडेंशियल सेटलमेंट देखनी है, हर चीज़ें। लेकिन अब हमारी कम्युनिटी जो है, ऑस्ट्रेलिया में पहले ये था कि पाकिस्तानी लोगों की पॉपुलेशन कम थी एज़ कंपेयर टू यूएस या कनाडा के, तो वो अब बहुत ही इंक्रीज़ हो चुकी है और उसकी वजह से अब सेटलमेंट चैलेंजेस बहुत इजी हो चुके हैं, इतने डिफ़िकल्ट अब नहीं रहे। अब आपको जो है गाइडेंस मिल जाती है, हमारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत एक्टिव हैं वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी से रिलेटेड, जो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है इसमें। उसके अलावा हम मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो विलिंग टू है कि अपनी कम्युनिटी को मज़ीद गाइड कर सकें। कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में सर? यस, लास्ट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, जो मैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट था वो मैं उसकी इम्पॉर्टेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप राइट माइग्रेशन एजेंट, स्पेशली फॉर माइग्रेशन और एजुकेशन एजेंट अगर राइट सेलेक्ट करते हैं तो आप जो है वो स्कैम्स में नहीं फंसेंगे। उनमें जो है वो बहुत से लोग स्टेज 1 की कॉस्ट अपनी रेवेन्यूज़ के लगे होते हैं, वो लॉन्ग टर्म आपकी प्रॉपर सेटलमेंट नहीं देखते हैं। तो आपका रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट को सेलेक्ट करना फॉर परमानेंट माइग्रेशन और एजुकेशन के लिए एक अच्छा एजेंट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी एम जो है वो सेल्फ रेवेन्यू कम हो और एक लॉन्ग टर्म गोल जो है लोगों की मूवमेंट का, उसका लॉन्ग टर्म गोल हो कि एक क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ के लोगों के लिए क्रिएट की जा सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अमजद अली रैयानी साहब, Thank you. आपने हमें ज्वाइन किया, ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन में इजाफा Thank you. किया। और वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और उनके पास बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे पास जमा हो गए थे, उनके जवाब आपने दिए। Thank you. रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।